आज के अपने इस वीडियो में हम 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न आपका आज के बाद कभी भी इस टाइप का गलत नहीं होगा। लेकिन आपको वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 18 का रिलेशन क्या होगा। सर 6 से हमें 18 बनाना है तो एक तरीका हम ये लगा सकते हैं, सर 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 3 18 हो जाएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, 18 को भी आप 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सर 54 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें अपने लॉजिक को बदलना है। ठीक है, देखिए एक दूसरा लॉजिक यहाँ से ये सेट हो रहा है कि सर 6 से अगर 18 बनाना पड़े तो 6 में अगर हम 12 को जोड़ देंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो चलिए सर 18 में भी हम क्या करेंगे, 12 को ऐड कर देते हैं तो 18 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। पर देखिए 30 भी हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सर अब तो हम फंस चुके हैं, अब हम करेंगे तो क्या करेंगे। तो अब आपको हम बताते हैं बेस्ट लॉजिक कि किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर है 6, अगर हम सर 6 का क्यूब कर दें, 6 का क्यूब सॉरी डियर, अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 छाम 36 होगा। सर हमें 18 लाना है और तो हम करेंगे क्या, देखो अगर 36 के दोनों अंकों को हम आपस में कर दें मल्टीप्लाई, मतलब सर 3 गुणे कर दें 6 तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 18 ही तो उसने यहाँ पर लिखा है, तो सेम लॉजिक 18 के साथ अप्लाई करना है। सर 18 का भी हम करेंगे स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है सर, 324 होता है। हमने यहाँ पर क्या किया था, सभी अंकों को आपस में मल्टीप्लाई किया था, तो 324 के भी सभी अंकों को हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर 24 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हम लेकर आए हैं, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सवालों को एक बेहतर अंदाज में आप सीखने को पाओगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है सर कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। एक ही बार में सटीक निशाना हम कैसे लगा सकते हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो मेरी कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी हुई चलनी है। जब भी श्रृंखला का क्वेश्चन आएगा, संख्या छोटी दी गई है, बड़ी दी गई है, उससे बड़ी फिर बहुत बड़ी, छोटे से लगातार बड़े की तरफ जाएगी, तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करना पड़ेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व करते हुए। तो चलिए अब देखते हैं सर, यहाँ पर सर 13 है, 27 है, 56 है, 115 है, 234 है, क्वेश्चन मार्क है। संख्या छोटी दी गई, उससे बड़ी, बहुत बड़ी। संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ जा रही है, तो हम मल्टीप्लाई को तो जरूर चेक करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई को हम चेक करते हैं। सर 13 से अगर हमें 27 बनाना है और मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो एक तरीका हमें लगा सकते हैं ना सर, 13 को कर दें 2 से मल्टीप्लाई तो 13 दूने हो जाएगा 26। सर हमें लाना है 27 तो 1 जोड़ देंगे, 13 दूना 26 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 से हमें बनाना है 56, तो 27 से 56 कैसे बनाएंगे। सर 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 27 दूना हो जाएगा 54, अगर हम उसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। चलिए सर 56 से 115 बनाते हैं, तो अगर 56 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 दूने कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। सर 115 बनाने के लिए हमें 3 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसी सेम लॉजिक से 115 से 234 कैसे बना सकते हैं। अगर 115 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 230 हो जाएगा। 34 बनाने के लिए प्लस 4 करेंगे। तो लॉजिक कहाँ है सर, जो संख्या यहाँ पर है उसको तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 234 है तो 234 को भी हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 234 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 468 हो जाएगा। देखो पहले 1 को ऐड किया, फिर 2 को ऐड किया, फिर 3 को ऐड किया, अब की बार हम क्या करेंगे सर, 4 को ऐड करेंगे। ठीक है, देखो 4 को ऐड कर दिया है ना, तो अब की बार क्या करेंगे सर, 5 को ऐड करेंगे। 468 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 430
473 हो जाएगा। सर 473 तो ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक बस इतना था कि हर एक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया है और लगातार बढ़ती हुई संख्या को उसने ऐड किया है। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आपने इन सभी बातों को भी बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि t बराबर 7 और y बराबर 2 है तो ट्यूसडे इनमें से किसके बराबर होगा। मतलब सर t को उसने 7 लिखा है, y को उसने 2 लिखा है, तो हमसे पूछ रहा है सर ट्यूसडे को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो लेटर है तो लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो हम अगर प्लेस वैल्यू लिखते हैं सर, यहाँ पर t है, t का प्लेस वैल्यू कितना होता है। आप बोलोगे सर 20 होता है। उसने लिखा कितना है, उसने तो लिखा है 7, तो 20 से हम 7 कैसे बनाएंगे, या तो 13 माइनस कर दे। चलो आगे देखते हैं। y है, y का प्लेस वैल्यू होता है 25, उसने लिखा कितना है, 2 लिखा है। अगर 20 से हमें 7 बनाना पड़े तो हम 13 माइनस करेंगे। 25 से अगर हमें 2 बनाना है तो हम 23 माइनस करेंगे। सर कुछ लॉजिक ठीक नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो जो नंबर आपने लिखा है उसको और जो दिया गया है उसको एक बार ऐड कर लो। अगर 20 और 7 को हम जोड़े तो हमारा कितना आ गया सर, 27 आ गया। 25 और 2 को अगर ऐड किया तो कितना हो गया, 27 हो गया। यदि कभी भी 2 नंबर को जोड़ने पर उनका योगफल 27 होगा तो इसका मतलब है कि अपोजिट वर्ड को उसने लिखा है। बात समझ में आई आपके। तो चलिए अब इसको हम अपने इस वर्ड पर अप्लाई करते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर t है, t का प्लेस वैल्यू 20 होता है, तो 20 से 27 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 7 ऐड करेंगे। यहाँ पर u है, u का प्लेस वैल्यू 21 होता है, 21 से 27 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 करेंगे। यहाँ पर e है, e का प्लेस वैल्यू 5 होता है, 5 में हम कितना जोड़े कि 27 हो जाए, आप बोलोगे सर 22 को जोड़ दो। यस है, यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, 19 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, आप बोलोगे सर 8 ऐड कर दो। यहाँ पर d है, d का प्लेस वैल्यू 4 होता है, 4 में कितना जोड़ेंगे, आप बोलोगे सर 23 को जोड़ेंगे। a है, a का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 1 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, आप बोलोगे सर 26 को जोड़ दो। y है, y का 25 होता है, कितना जोड़े, 2 को जोड़ दें। तो ये फॉर्मेट इसके बराबर होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, 7622, 7622 यहां पर भी है। यहां पर देखो 86 लिखा गया है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 7622 था, ये ऑप्शन नहीं होगा। 7642 लिखा है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जाते जाते आपको वो तरीका सिखा देंगे डियर फ्रेंड्स कि आप भी याद रखोगे कि हमने किसी से प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का पढ़ा था डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि क्रैकर को 312391 और लाइट को 68574 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कैटल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बात किसकी कर रहा है सर, कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहा है। तो तुरंत आप इन लेटरों के प्लेस वैल्यू पे मत जुट जाना कि सर सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1। नहीं डियर, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको करना क्या है, देखो मेरी बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो लेटर यहां पर दिया गया है और जो उसने कोड लिखा है उसको आप एक बार ध्यान से देखो। फिर यहां पर जो लेटर आपको जिसका फाइंड आउट करना है उस लेटर को देखो, क्या वो लेटर उसमें रिपीटेड है, वही लेटर आया है जिसका प्लेस वैल्यू उसने सेम लिखा है। तो आप बोलोगे सर यहां पर सी है, यहां पर सी है। अब यहां पर सी का प्लेस वैल्यू उसने क्या लिखा है, 3 लिखा है। यहां पर सी है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। क्या कोई ऑप्शन जो है हमारा 3 से शुरू है, आप बोलोगे सर एक पहला शुरू है, एक लास्ट शुरू है। मतलब हमें अपने आप से कोड नहीं लिखना, सारा कोड इसमें दिया गया है, बस हमें चुन चुन कर जो है इनके स्थान पर प्लेस कर देना है बस। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब इसको हम लिखते हैं। देखो तो सी का तो हमने 3 कर दिया, यहां पर ए लिखा है। अब आपको ए लेटर ढूंढना है, इसमें कहां है, आप बोलोगे सर आगे से तीसरा। तो नंबर में देखो आगे से तीसरा इसका क्या है, आप बोलोगे सर 2 है, तो हमने 2 से शुरू कर दिया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहां पर टी है, टी इसमें कहां दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर पीछे से सबसे लास्ट। तो इसके लिए कोड क्या है 4, तो हो गया 324। 324 से तो अभी ये ऑप्शन 2 तो हमारे नहीं है, पहले और चौथे में ढूंढना है। तो टी है, फिर टी का हमारा 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर यल लिखा है, यल कहाँ है, यहाँ पर लिखा। यल पहला लेटर है तो पहला नंबर 6 है, तो हमने कर दिया 6 को। यहाँ पर कौन सा लेटर है, ई है। ई कहाँ पर है, आप बोलोगे सर ई तो पीछे से सेकंड
सेकंड है ना, पीछे से सेकंड, तो नंबर में पीछे से सेकंड क्या है 9 है, तो हमने कर दिया पीछे से सेकंड 9। 32 44 69 किस ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर ऑप्शन डी में दिया गया है 32 44 69, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का सबसे बढ़िया सवाल। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी क्लास का लेवल अब आगे बढ़ता जाएगा, तो वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 टीमें ए बी सी और डी एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। टीम सी ने सभी से कम अंक प्राप्त किए, टीम बी ने टीम डी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, लेकिन टीम ए जैसा नहीं। चारों टीमों में तीसरी सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम कौन सी है? तो विद इन 2 सेकंड में सॉल्व करोगे, लेकिन मेरी बात को आप हमेशा याद रखिएगा। देखो एक साइन आपको बता रहे हैं, ये ब्रैकेट अगर ये जहां पर लगा इसका मतलब क्या होता है? जिसकी तरफ इसका मुख खुला रहेगा उसका मतलब है वो बड़ा है, जिधर बंद रहेगा उसका मतलब है वो छोटा है। ये बात आपको इतना पता है डियर फ्रेंड्स? तो चलो अप्लाई करते हैं। जो ज्यादा होगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, जो कम होगा उसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे। तो देखो पढ़ते हैं, कह रहा है कि सी ने सभी से कम अंक प्राप्त किए। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो हमने मान लिया 1 2 3 4, सी सबसे कम अंक प्राप्त किया है, तो सी को हमने सबसे पीछे रख दिया, मतलब इससे जो होंगे सब बड़े होंगे। कह रहा है कि टीम बी ने टीम डी से ज्यादा अंक प्राप्त किया। देखो टीम बी ने टीम डी से ज्यादा अंक, अगर हम यहां पर लिख रहे हैं कि टीम बी जो है टीम डी से ज्यादा अंक प्राप्त किया, ये जो टीम बी है ना टीम डी से ज्यादा अंक प्राप्त किया, लेकिन टीम ए जैसा नहीं, तो मतलब क्या होगा? ए हमारा सबसे ज्यादा आगे होगा, तभी तो ये होगा, है ना। ये जो ए है वो सभी से ज्यादा अंक प्राप्त किया, तो ए तो हमारा यहां पर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि चारों टीमों में तीसरी सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली, सर 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर पे ये हो गया, 3 नंबर पे ये हो गया, 4 नंबर पे ये हो गया, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तीसरी सबसे अधिक, तो पहला दूसरा तीसरा सबसे ज्यादा अधिक अंक कौन प्राप्त किया है? डी प्राप्त किया है। डी किस ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर ऑप्शन 4 में ही दिया गया है, टीम डी ने ही सबसे ज्यादा अधिक अंक, तीसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं डियर फ्रेंड्स, और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। एक ऐसा सवाल जिसको रैंकिंग टेस्ट में बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, विद इन 2 सेकंड में सॉल्व करना आपको बता देंगे, पर मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद इन सेकंड में सॉल्व करना बताएंगे, बस मेरी 2 बातें आप याद रखिए। इसमें 2 ही बात कही गई है, एक तो बायां है, दूसरा दायां है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं? लेफ्ट राइट को लिख देते हैं। हमने लिख दिया कि एक लेफ्ट हो गया, दूसरा हो गया राइट, एक बाएं साइड से एक दाएं साइड से। तो देखो बाएं साइड से कौन है? आप बोलोगे सर दीप्ति है, तो दीप्ति को हमने डी लिख दिया कि दीप्ति बाएं साइड से किस स्थान पे है? 14वें नंबर पर है, तो हमने इसको 14वां लिख दिया। देखो मोहन, ये मोहन दाहिने साइड से है, तो हमने मोहन को लिख दिया, उसका स्थान कौन सा है? आप बोलोगे सर 9वां स्थान है। कह रहा है यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से, दाया यही है ना, दाईं ओर से 21वां हो जाता है, तो हमने इसको कर दिया 21वां स्थान पर हो जाता है। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, बाईं ओर से दीप्ति का स्थान ज्ञात करना है। देखो हमें यह ज्ञात करना है कि दीप्ति बाईं ओर से किस स्थान पर होगी, तो आपको सिर्फ इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को लाना है। अब करना क्या है? देखो आपको इनका डिफरेंस लेना है, तो 9 में कितना जोड़े कि 21 हो जाए। आप बोलोगे सर अगर हम 9 में 12 जोड़ देते हैं तो 12 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इधर भी डिफरेंस हमारा 12 का आना चाहिए, तो इधर कौन सी संख्या होनी चाहिए? इस 14 में इस आप 12 को जोड़ दो, तो हमारा 14 12 कितना हो जाएगा?
26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा बाएं साइड से दीप्ति का स्थान। तो पहले वो पूछ रहा था बाएं साइड से दीप्ति का स्थान, तो 26वें नंबर पर बाएं साइड से दीप्ति है। वो पूछ रहा है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे, आप जो है क्रॉस में ऐड कर लो, किसी दो संख्या को क्रॉस में ऐड कर लो, एक लेफ्ट को एक राइट को। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 14 में 21 को ऐड करेंगे तो 21 4 25 10 हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसमें से आप -1 कर देना तो हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। मतलब दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 26वां है और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 34 व्यक्ति हैं। तो 26 और 34 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, वो भी आप यहीं पर समझ लो। वो पूछेगा कि दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या। तो ये जो डिफरेंस आता है ना डियर फ्रेंड्स, उसमें से आप एक माइनस कर दीजिएगा, आपका कुल व्यक्तियों की संख्या भी निकल कर आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इतनी बातों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। चलिए एक रिपीटेड सीरीज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही सवाल से आपको इस टाइप का पूरा चैप्टर सॉल्व करना सिखा देंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि निम्न अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रमशः भरे जाने वाले अक्षर समूह क्या है। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, सर ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर हमारा कौन सा लेटर आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको करना क्या है, टोटल लेटर को काउंट करना है, इस डॉट को भी काउंट कर लेना है। तो चलिए काउंट करते हैं सर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल लेटर इसमें कितने हैं, 16 लेटर हैं। अब हम क्या करेंगे सर, आप इसका जो है कोई ऐसा फैक्टर कर लो कि छोटा से छोटा पेयर बनाने में आसानी पड़े। अगर हम इसका करना चाहें तो आप बोल सकते हो इसको अगर हम सर कर दें 4 गुणे 4, 4 चौके 16 कर सकते हैं, मतलब हम 4 4 का पेयर बना सकते हैं। तो चलो सर हम 4 4 का पेयर बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 इसको हमने यहाँ पर कट कर दिया, 1 2 3 4 इसको हमने यहाँ पर कट कर दिया, 1 2 3 4 यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया, 4 4 का हमने पेयर बना दिया। अब आप देखो इसमें कितने लेटर हैं, आप बोलोगे सर ए है, बी है, डी है, आगे अगर हम चल रहे हैं तो सी मिल रहा है, मतलब 4 लेटर से ये सीरीज बनाई गई है। तो ए बी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, आप बोलोगे सर सी मिस हुआ है। डी बी ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, सी मिस हुआ है। बी सी डी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, ए मिस हुआ है। सी बी ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, डी मिस हुआ है। तो हमने फिलअप किसको किसको किया है, सर सी सी ए डी को फिलअप किया है। तो सी सी ए डी किस ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, सी सी ए डी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे के जितने भी सवाल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो बस आप यहां से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आइए इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है इसको दो तरीके से लिखा जाता है। दो तरीका मतलब सर, एक तो आरोही क्रम में हम इसको लिख सकते हैं, आरोही का मतलब सर छोटे से बड़े की तरफ, और दूसरा अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, चलिए एक असेंडिंग ऑर्डर एक डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दो तरीके से सॉल्व होता है। तो चलिए ये आपके जीवन की कहानी है, तो जीवन की कहानी तो हमसे कभी गलत हो ही नहीं सकती सर, पर आप में से बहुत सारे लोग गलत करोगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखो नवजात शिशु है, वयस्क है, बालक है, वृद्ध है, किशोर है, ये सबसे पहले क्या होगा। मान लो आप सबसे पहले होगा क्या, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो नवजात शिशु होगा, मतलब एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे हम बोलते हैं नवजात शिशु। एक नंबर पर जो है हमारा एक नंबर ही आएगा। दूसरी बात क्या है सर, इसको अब आप कट कर दो। जब ये छोटा बच्चा जो है आगे थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बालक बोलते हैं। आप बोलोगे सर उसे हम क्या बोलते हैं, बालक बोलते हैं। तो 3 नंबर पे हमारा बालक हो जाएगा। जब बालक के बाद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, मतलब ऐसे समझो कि जब वो 12-13 साल का हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं सर किशोर हो गया, वो किशोर है, तो वो हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर पर। किशोर के बाद जब वो 18-19 साल का हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, अब ये लड़का जो है वयस्क हो गया, तो उसके बाद वयस्क हो जाएगा। अब जब वयस्क हो गया, जब उसकी उम्र 60-65 साल तक पहुंचते पहुंचते पहुंच जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर अब इसकी बैटरी डाउन हो गई, मतलब सर ये वृद्ध हो गया। तो 4 नंबर पे क्या होगा, वृद्ध होगा। तो 135-24 किस ऑप्शन में है, सर
135/24 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का आप प्रयास कीजिएगा। इसमें एक कथन ऐड और कर लीजिएगा 6 नंबर में कि सभी कथन हमारा सही है। ठीक है, देखो वेन डायग्राम का सवाल है, बेहतरीन लॉजिक बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कथन को आपको हमेशा 100% सही मानकर चलना है। अगर उसने कह दिया कि दुनिया का जितना आदमी है वो सब सुअर है तो आपको सुअर ही मानना है, ये मत कहना कि सर आदमी सुअर नहीं होता। अगर उसने कह दिया कथन में कि दुनिया का हर एक आदमी चोर है तो आपको 100% मानना है कि दुनिया का सारा आदमी चोर ही होता है। खुद से मत ये कहना कि सर कुछ ईमानदार होते हैं। जहां पे आप अपने आप से लॉजिक लगाओगे वहीं आप गलत कर जाओगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए बिठाते हैं इसको ग्राफ के माध्यम से। देखो कथन कह रहा है कथनों तथा परिणामों को पढ़कर बताइए कि कौन से परिणाम लॉजिक तार्किक रूप में दिए गए हैं। कथन में क्या दिया गया है, कुछ पक्षी कीट हैं। तो चलो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। सर कुछ की बात कर रहा है तो दो गोला जब हल्का सा टचिंग में होता है तो उसे बोलते हैं कुछ। ये हमारा हो गया पक्षी, ये हो गया हमारा कीट। कुछ पक्षी कीट हैं। कह रहा है कि सभी पक्षी तितलियां हैं। सर पक्षी तो ये है, सभी पक्षी तितलियां हैं तो सभी तो यहां से आएगा कि ये गोला पूरा उस गोले के अंदर आ जाए। सभी पक्षी क्या हैं, तितलियां हैं। अब आगे चलो, अगला कथन कह रहा है कि सभी कीट सर्प हैं। ये जितने भी कीट हैं ये सब क्या हैं, सर्प हैं, है ना, सांप हैं डियर फ्रेंड्स। अब ये ग्राफ आपके सामने बन गया। अब ये जो परिणाम दिया गया है आपको इस कथन के माध्यम से चयन करना है, क्या ये परिणाम सत्य है या असत्य है। कह रहा है कि कुछ सर्प पक्षी हैं। सर सर्प तो यहाँ है, पक्षी यहाँ है। कुछ लोग बोलेंगे गलत है। आप ये हमेशा याद रखना कि जब गोला टचिंग में होगा तो वो 100% सही होगा। सर सर्प का गोला यहाँ तक है, पक्षी का गोला यहाँ तक है, ये थोड़ा सा टचिंग में है, मतलब पहला तो हमारा परिणाम सही है। कह रहा कुछ तितलियां कीट है। सर तितली यहाँ है, कीट यहाँ है, गोला टचिंग में है, ये परिणाम भी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कुछ सर्प तितलियां हैं। सर सर्प यहाँ है, तितलियां यहाँ है, दोनों का गोला टचिंग में यहाँ पे मिल रहा है, ये परिणाम भी आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कुछ कीट पक्षी हैं। सर कीट यहाँ है, पक्षी यहाँ है, गोला तो ऑलरेडी सर टचिंग में है, ये कथन भी हमारा सही हो, ये परिणाम भी हमारा सही हो जाएगा। मतलब चारों परिणाम हमारे क्या हो गए, सही हो गए। तो यहाँ पे हमने जो छठा बताया था आपको करना है कि सभी परिणाम फॉलो करते हैं, मतलब सभी परिणाम सत्य हैं और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको समझ लीजिएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का सबसे बेहतरीन सवाल, इसको 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये हम आपसे दावे के साथ बोलते हैं। ये है लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो सर यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। संख्या दी गई है 1, 5, 29 क्वेश्चन मार्क। संख्या छोटी है, बड़ी है, बहुत बड़ी है। आगे ऑप्शन में अगर जाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा बड़ा ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको लॉजिक अभी आपको बताया डियर फ्रेंड्स कि हम करेंगे क्या, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे। यही तीन ही बातें तो हम करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से 5 बनाने के लिए सर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 चौकम 4 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो जाएगा, उसमें 4 जोड़ देंगे। ये कुछ लॉजिक आपको सेट सही दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर 4 से मल्टीप्लाई किया ये तो सही है, 5 से मल्टीप्लाई किया ये तो सही है, लेकिन 1 को जोड़ा फिर 4 को ऐड कर दिया। अब आगे किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम 6 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो उसमें जोड़ेंगे कितना, तब आपको दिक्कत होगी। तो हमें करना क्या है, स्क्वायर और क्यूब पे चलना है। आप ये बताओ अगर इस 5 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे अगर सर 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 2 दूना हो जाएगा 4, हमें बनाना है 5, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। अगर हम इस 29 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर कर दो 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, उसमें अगर हमें 29 बनाना है तो हम करेंगे 2। अगर इस 1 को अब लिखना चाहे इसी लॉजिक पे तो हम क्या करेंगे सर 1 की पावर करेंगे 0, उसमें करेंगे 1, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो अब सॉरी डियर, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये करना था। देखो 1 की पावर करेंगे 1, उसमें ऐड करेंगे 0, 1 की पावर 1 किया 0 ऐड कर दिया, 2 की पावर 2 ऐड किया 1 ऐड कर दिया, 3 की पावर 3 किया
2 ऐड कर दिया तो 1 2 3 आगे कौन सी गिनती, आप बोलोगे सर 4। 4 की पावर कितना, जो गिनती थी उतनी पावर, तो 4 की पावर करेंगे 4। ऐड कितना करेंगे सर, देखो जो यहाँ पे गिनती थी उससे एक गिनती कम ऐड किए हैं तो इसमें ऐड करेंगे 4 है तो ऐड कितना करेंगे 3। 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 256 होता है, उसमें हमें ऐड करना है 3। तो 256 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 259 हो जाएगा। सर 259 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर 2-3 बार अभ्यास जरूर कर लीजिएगा कि इस लॉजिक से भी सवाल को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि यह एक बेहतरीन सवाल है डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। इसमें भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। स्क्वायर में जब भी लुप्त संख्या आएगा, मेरी सिर्फ 2 बातें याद रखिएगा, कोई सा भी सवाल 100% आप सॉल्व कर ले जाओगे। बात क्या है सर, सबसे पहली बात है कि जिधर को आपको बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे आप उसी दिशा में चल पड़ो कि सर सवाल को हमें उसी दिशा में सॉल्व करना है। दूसरी और ज़रूरी बात सर, अगर छोटी छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहाँ पर मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब जरूर चेक करते हैं। ये 2 बातें यदि आपको पता है तो आपका 100% सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या ढूंढते हैं सर। अगर इस रो में गए तो सबसे बड़ी संख्या 141, इस रो में गए सबसे बड़ी संख्या 220। अगर इस रो में संख्या बड़ी दिखाई दे रही है मतलब सवाल को हमें इसी दिशा में सॉल्व करना पड़ेगा। सर 5 और 4 से 141 बनाना है, बात वही सर, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। तो अगर 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो 20 हो जाएगा, 141 नहीं आएगा। तो स्क्वायर और क्यूब पे चलना है, तो बहुत बड़ी संख्या बनानी है 141, तो क्यूब करके चेक करते हैं। अगर इस 5 का हम क्यूब कर दें तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 25 पंजे 125 हो जाएगा। अगर 141 लाना है तो 25 में हम क्या करेंगे सर, 16 को जोड़ेंगे तो हमारा 141 हो जाएगा। तो इस 4 का लॉजिक कहां पर है, अगर इस 16 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर 4 का स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया सर, मतलब पहली संख्या का क्यूब कर दो, दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ये संख्या आनी चाहिए। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 216 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया। तो चलो 7 का क्यूब करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं। 7 का क्यूब करेंगे 7 7 49 7 343 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 343 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 352 हो जाएगा। 352 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद